एक खूबसूरत गांव में सुबह सूरज निकल रहा था। सब्ज खेत चमक रहे थे, भैंसें खड़ी थीं और परिंदे आसमान में अलिफा रहे थे। इसी गांव में वो किसान गंदुम के खेतों में चल रहा था। दूर पहाड़ नजर आ रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। इसका नाम रहीम था और वो बहुत मेहनती था। रहीम का एक छोटा सा कच्चा घर था। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और घर सादा मगर पुरसुकून था। घर के सहन में मुर्गियां दौड़ रही थीं। रहीम के पास चंद मुर्गियां थीं जिनसे वो अपना गुजारा करता था। मुर्गियों में एक मुर्गी खास थी। इसके पर चमकदार थे और वो बाकी सबसे अलग दिखाई देती थी। एक सुबह सूरज की रोशनी सहन में फैली हुई थी। अचानक एक अजीब वाकया हुआ। खास मुर्गी ने एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया। रहीम ने अंडा हाथ में पकड़ा तो वो हैरान रह गया। इसकी आंखों में खुशी और ताज्जुब था। वो फौरन सोने का अंडा लेकर गांव के बाजार की तरफ भागा। बाजार में सुनार ने अंडा देखा, इसे परखा और कहा, यह तो खालिस सोना है। सनार, देखो ये खास अंडा। वाह, ये तो बहुत कीमती लगता है। ये तो खालिस सोना है। जी हाँ, मुझे यकीन था कि आप पहचान जाएंगे। ये एक नादर खजाना है। शाम के वक्त बाजार रंग बरंगी दुकानों से सजा हुआ था। रहीम पैसे हाथ में लिए खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। रहीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रात को अपने कच्चे घर के सहन में लालटेन की रोशनी में वो सुकून से सादा खाना खा रहा था। इस रात इसने सुकून से खाना खाया। अगली सुबह मुर्ग की बांग सुनकर वो जल्दी उठा और दौड़ता हुआ मुर्गियों के डरबे की तरफ गया। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। सूरज की रोशनी में मुर्गी ने फिर एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया, और फिर एक और सोने का अंडा। गांव के कुनवे के पास लोग हैरत से बातें कर रहे थे। गांव वाले, ये इतना अमीर कैसे हो? ये इतना अमीर कैसे हो गया? अल्लाह का करम है बस। अरे इतनी जल्दी? मेहनत का फल है। रात को घर के अंदर रहीम लालटेन के पास बैठा सके गिन रहा था। रहीम पैसे गिनकर खुश हो रहा था, मगर इसकी आंखों में अब अजीब चमक थी। छत पर सितारों भरे आसमान के नीचे वो गहरी सोच में डूबा था। मगर इसके दिल में एक नया ख्याल आया। इसने ख्वाब देखा कि इसका गांव सोने के महल में बदल गया है। रहीम ख्याल में, अगर मुझे सारा सोना एक साथ मिल जाए। रात की तारीकी में तेज हवा चल रही थी और इसके चेहरे पर लालच साफ नजर आ रही थी। लालच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अगली सुबह खेतों में हल्की धुंध थी। रहीम खामोशी से मुर्गी को देख रहा था, लेकिन रहीम खामोश था। मुर्गी आराम से दाना चुग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुर्गी आराम से दाना खा रही थी। इसकी आंखों में लालच की चमक थी। रहीम, इसके पेट में जरूर बहुत सोना होगा। बादलों से खका आसमान था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी की तरफ बढ़ा। इसने एक बड़ा फैसला कर लिया। डरबे के अंदर सायों का खौफनाक मंजर था। लालच इंसान को अंधा कर देती है। रात की तारीकी में सब कुछ साए में डूब गया, और इसने मुर्गी को मार दिया। रहीम पसीना बहाते हुए मुर्गी को पकड़े खड़ा था, लेकिन इसने खुद को नहीं रोका। रात की तारीकी में सब कुछ साए में डूब गया, और इसने मुर्गी को मार दिया। सुबह की रोशनी में रहीम बेसब्री से मुर्गी के डरबे को खोलकर अंदर देखने लगा। रहीम बेसब्री से अंदर देखने लगा। अचानक इसका चेहरा जर्द पड़ रहीम गया। बेसब्री से अंदर रहीम, देखने ये लगा। क्या थी? अंदर कोई सोना नहीं था। अंधेरी रात में वो अकेला बैठा था, अंदर और अब कोई इसके सोना पास कुछ नहीं था। बचा था। शाम के नारंगी आसमान तले वो खामोशी से रो पड़ा। रहीम, मैंने क्या कर दिया? इसे वो दिन याद आए जब हर सुबह इसे सोने का अंडा मिलता था। इसे हर दिन मिलने वाला सोना याद आया। कुनवे के पास लोग बात कर रहे थे। गांव वाला, लालच हमेशा नुकसान देती है। डरबा खाली था, हुआ तिनके उड़ा रही थी। अब सब खत्म हो चुका था।
रहीम दोबारा खेतों में मेहनत करने लगा। गंदुम के खेतों में हुआ चल रही थी, मगर इसका दिल अफसुर्दा था। वो अक्सर मुर्गी को याद करके अफसोस करता। वो रोज अपनी गलती याद करता। एक बड़े दरख्त के नीचे बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुना। गुरूब आफताब के वक्त बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग, लालच से हमेशा बच्चों। बच्चे गिल्ली में खेल रहे थे, क्योंकि लालच अक्ल छीन लेती है। पूरा गांव इस कहानी को जान गया। ये कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। रोशन सुनहरी सुबह फैल गई और शुक्रगुजारी खुशी देती है। रहीम मेहनत करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ काम कर रहा था। रहीम ने अपनी गलती से सबक सीख लिया। बच्चे तवज्जो से कहानी सुन रहे थे और बच्चों ने भी ये बात याद रखी। गांव में खुशगवार दिन का मंजर था, क्योंकि अक्लमंद वो है जो दूसरों से सीखे। गुरूब क्योंकि आफताब के अक्लमंद वो है खूबसूरत जो मंजर दूसरों के से साथ सीखे। इख्तिताम हुआ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें।